दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। जी हां, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और वाम दल के नेता कन्हैया कुमार ने एक बार फिर से मैदान में आते ही पूरी तरीके से केंद्र सरकार और एनडीए पर हमलावर हो गए हैं। जी हां, सोमवार शाम को कन्हैया कुमार ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब बिहार में ईवीएम की जगह सीएम को हैक किया जा रहा है, इसलिए जनता को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी हां, दरअसल कल बेगूसराय की 2 विधानसभा सीटों के लिए सीपीआई के उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान और रामनंदन सिंह के नामांकन दाखिल किया था। जी हां, नामांकन दाखिल करने के बाद कन्हैया कुमार एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीधे सीधे शब्दों में कन्हैया कुमार ने कहा है कि पिछले चुनाव में जनता ने बीजेपी के विरोध में वोट किया था और नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद बीजेपी ने सीएम को ही हैक कर लिया और पूरी तरीके से बाजी पलट दी। जी हां, इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ठगी की ठगी रह गई। कन्हैया कुमार ने कहा है कि आज आलम यह है कि एनडीए में 2 गठबंधन चल रहे हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक परोक्ष रूप से। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 71 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना वैक्सीन विकसित करने का काम भी तेजी से चल रहा है। इस बीच अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने फिलहाल अपनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया है। ऐसा ट्रायल में हिस्सा ले रहे शख्स के बीमार होने के चलते करना पड़ा। जी हाँ, जॉनसन एंड जॉनसन की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके बताया गया है कि हमने अपने सभी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अस्थायी रूप से रोक दिया है। कंपनी ने इसकी वजह ट्रायल के दौरान एक व्यक्ति का बीमार होना बताया है, यानी कि जिस व्यक्ति को ये वैक्सीन दिया गया था उस व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से वैक्सीन की ट्रायल को रोक दिया गया है। उत्तर से दक्षिण भारत तक पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में भ्रष्टाचारी जारी है, चाहे वो तमिलनाडु हो, बिहार हो या फिर यूपी का बाराबंकी और मिर्जापुर। भ्रष्टाचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी किसान योजना को भी नहीं छोड़ा है। हालांकि जगह जगह से आ रही गड़बड़ियों की खबरों के बीच सरकार भी सख्त हो गई है। जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा ले लिया है उन्हें वे रकम वापस करने को कहा जाएगा। जहाँ ऐसा नहीं किया गया तो फिर सरकारी पैसे की रिकवरी के लिए कृषि विभाग FIR दर्ज कराएगा। बीते सितंबर महीने में ही पता चला है कि यूपी के बाराबंकी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़ा घोटाला हुआ है। जी हां, 2.5 लाख आपात्रों को पैसा मिल गया है। जी हां, प्रशासन ने धनराशि वापसी का अभियान शुरू कर दिया है। टाइम्स नाउ सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जी हां, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है। वहीं उनकी सहयोगी जेडीयू को 70 सीटें मिलने का अनुमान है। आरजेडी को 56 और कांग्रेस को 15 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए को 160 और यूपीए को 76 सीटें मिलते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, ओपिनियन पोल के हिसाब से भले ही एनडीए की वापसी होती दिख रही है, लेकिन इससे नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों की नाराजगी भी सामने आई है। एक तो जदयू को बीजेपी से कम सीटें मिल रही है। जी हां, अभी तक बिहार एनडीए में जेडीयू बड़े भाई के किरदार में रही है। बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने से उसे झटका लग सकता है। जी हां, वही दूसरी तरफ लोगों में भी नीतीश कुमार के काम को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं है। जी हां, क्योंकि नीतीश कुमार उतना कोई खास काम नहीं किया है। लोगों से पूछा गया है कि आप बिहार के सीएम के रूप में नीतीश कुमार के प्रदर्शन को कैसे आंकेंगे, तो 28% लोगों ने कहा है कि अच्छा, 29% लोगों ने औसत कहा है, जबकि 42% ने खराब कहा है। जी हां, जब लोगों से पूछा गया है कि क्या आप नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार से नाराज हैं और क्या आप इसे बदलना चाहते हैं, तो 54% लोगों ने कहा है कि हाँ, वो सरकार से नाराज हैं और इसे बदलना चाहते हैं। वहीं 29% लोगों ने कहा है कि वे सरकार से नाराज हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, वहीं 15% लोगों ने कहा है कि ना वो सरकार से नाराज है और ना ही सरकार बदलना चाहते हैं। चुनावी तैयारियों के बीच बड़े नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार ने कल राजद पर हमला बोला था, जिसके बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार का शायद ही कोई ऐसा सीएम हो जो इस तरफ से बयान देगा। साथ ही जगदानंद सिंह ने कहा है कि इस तरह का बयान कोई पागल ही दे सकता है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि सभी कार्रवाई ऑन रिकॉर्ड होती है। नीतीश कुमार को अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो फिर वो कागजात निकाल करके देख ले। नीतीश कुमार ने कल सम्मेलन में जनता दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू और राबड़ी पर सवाल खड़ा किया था। नीतीश कुमार ने उनके शासनकाल पर हमला करते हुए कहा कि
क्या कभी उनके शासनकाल में कैबिनेट बैठक हुई थी? बिहार चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। वहीं शिवसेना का कहना है कि पार्टी 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। शिवसेना सांसद संजय राउत से पूछा गया है कि क्या पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा है कि शिवसेना 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब तक किसी के साथ गठबंधन के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है। मैं अगले सप्ताह पटना आऊंगा। पप्पू यादव सहित स्थानीय पार्टियां हमसे बात करना चाहती है। देश में 40 करोड़ ग्राहक का आंकड़ा पार करने वाली जियो देश की पहली दूरसंचार सेवा कंपनी बन गई है। जी हां, दूरसंचार विनियामक ट्राई के जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने जुलाई में शुद्ध रूप से 35 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुल देश में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या जुलाई में थोड़ी बढ़कर 116 करोड़ हो गई है। जुलाई में यह संख्या 116 करोड़ से थोड़ी बहुत कम थी। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1369 कोरोना संक्रमितों के ठीक होने से राज्य में पॉजिटिव लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.21% हो गई है। जहां वही संक्रमण के शिकार 9 व्यक्ति जान गंवा बैठे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1369 संक्रमितों के ठीक होने से अब तक स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 1,85,593 हो गई है। राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 94.21% है। जी हां, राज्य में अब तक 84,78,692 लोगों की जांच की जा चुकी है। बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 10,451 रह गई है। बिहार चुनाव 2020 में रुपया से वोट खरीदने के खेल पर चुनाव आयोग की नजर है। जी हां, आयोग ने प्रशासन को सख्ती से ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के तहत चल रही चेकिंग अभियान के दौरान किशनगंज में एक लग्जरी कार से 9,03,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। यह बरामदगी किशनगंज जिला के 4 घड़िया चेक पोस्ट से हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव के मद्देनजर चल रही चेकिंग के दौरान अब तक इस चेक पोस्ट पर करीब 25 लाख रुपए बरामद की जा चुके हैं। जी हां, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से एक गाना सुन रहे हैं। जी हां, उस गाने का बोल है बिहार में काबा। जी हां, बिहार के चुनावी साल में इन दिनों लोगों की जुबान पर यह गाना खूब चल रहा है। जी हां, इसका टाइटल है कि बिहार में काबा। ऐसे में अब बीजेपी ने इस सवाल का जवाब एक गाने के माध्यम से देने की कोशिश की है। जी हां, विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल कि बिहार में काबा के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने एक गाना जो कि भोजपुरी में है लॉन्च किया है और इसका शीर्षक है बिहार में ईबा। जी हां, यह शीर्षक रखा गया है। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से इस गाने को पोस्ट किया गया है जो लोगों को खासा रास आ रहा है। 2 मिनट 35 सेकंड के इस गाने में बिहार में मौजूदा हालात में उपलब्ध एक एक चीजों के बारे में गाने के माध्यम से प्रस्तुति दी गई है। दरअसल नेहा राठौड़ द्वारा गाए गए एक सॉन्ग जिसमें कि बिहार की व्यवस्था समेत कई अन्य चीजों को दिखाया गया था और वर्तमान की व्यवस्थाओं पर तंज कसा गया था। इसके जवाब में बीजेपी ने यह कदम उठाया है। नेहा की इस वीडियो को जहां यूट्यूब समेत अन्य सोशल साइट पर अच्छे व्यूज मिलते हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी अब बिहार में ईबा के इस एजेंडे के माध्यम से ही अपने विरोधियों को भी जवाब देने की पुरजोर कोशिश की है। दोस्तों, अगर आपका खाता एसबीआई में है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं ठप हो गई है। जी हां, बैंक ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। हालांकि एटीएम और पॉस मशीनें प्रभावित नहीं हुई है, ये चल रहे हैं। जी हां, बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि हम अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे साथ बने रहें। जल्द ही सामान्य सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। बैंक ने बताया कि कनेक्टिविटी इशू के कारण ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज को यूज करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों से कहा है कि उसे असुविधा के लिए खेद है और ग्राहक थोड़ा सहयोग करें। भारत में कोरोना का खतरा अब धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। जी हां, जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है, उससे अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना का पीक खत्म हो चुका है और भारत जंग जीतने में काफी करीब है। जी हां, बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के नए मामले में गिरावट देखने को मिली है, जो इस बात के संकेत है कि कोरोना का कहर अब अपने ढलान की ओर है। आज कोरोना के महज 55,000 ही नए मामले सामने आए हैं। जी हां, यह राहत देने वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि कुछ दिन पहले ही देश में 90,000 से अधिक कोरोना के केस आते थे। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के
55,342 नए मामले सामने आए हैं। सोमवार के आंकड़ों से तुलना की जाए तो आज करीब 14,000 मामले कम हैं, क्योंकि कल कोरोना के करीब 67,000 नए मामले सामने आए थे। कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो भारत में यह आंकड़ा 71 लाख के पार हो चुका है। जी हाँ, हालांकि राहत की बात यह है कि नए कोरोना पॉजिटिव मामलों में रफ्तार में कमी आ रही है। राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद जैसे शब्द बरसों से चले आ रहे हैं। जी हां, बिहार में चुनाव का समय निकट आ रहा है। ऐसे में लोगों की आंखें पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान पर टिकी हुई है। वहीं कई लोग इस बात को लेकर उत्सुक रहते हैं कि वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक लौते बेटे निशांत कुमार राजनीति में कदम कब रखेंगे। जी हां, आपको बता दें कि उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। निशांत बताते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें ना तो राजनीति में दिलचस्पी है और ना ही इससे जुड़ी अधिक जानकारी रखते हैं। यही कारण है कि पॉलिटिक्स और मीडिया दोनों से ही दूर रहते हैं। जी हाँ, सरकारी वेबसाइट के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुल चल अचल संपत्ति तकरीबन 56 लाख रुपए है। जी हाँ, वही उनके पुत्र निशांत की संपत्ति उनसे करीब 4 गुना अधिक है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से निशांत अपने पिता पर भी निर्भर हैं। अपनी चल संपत्ति के तौर पर नीतीश कुमार ने 16 लाख का ब्यौरा दिया है। जी हाँ, जबकि दिल्ली में उनका 1000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट भी है। जहाँ इस फ्लैट की कीमत 40 लाख रुपए बताई जाती है। वहीं उनके बेटे निशांत की कुल संपत्ति 2 करोड़ 43 लाख रुपए है। जी हाँ, चल संपत्ति उनके पास तकरीबन 1 करोड़ 18 लाख रुपए है, जबकि अचल संपत्ति 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर कुर्सी मोह में सबको धोखा देने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि राज्य में इस बार निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को समस्तीपुर के हसनपुर सीट पर अपने बड़े भाई एवं राजद नेता तेज प्रताप यादव के नामांकन के मौके पर रोसड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों में बेरोजगारी, भूखमरी और पलायन को रोकने में विफल रही है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 10 लाख की नौकरी प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। पूर्व मंत्री श्याम रजक की गिनती प्रमुख दलित चेहरों में होती है। जी हां, वे कुछ समय पूर्व मंत्री पद छोड़कर जेडीयू से राजद में शामिल हुए थे, मगर उनकी सीट फुलवारी शरीफ गठबंधन में माले के खाते में चली गई है। जी हां, अब राजद के स्टार प्रचारकों की सूची में भी उन्हें जगह नहीं मिल पाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह और दशी चौधरी को भी स्टार प्रचारकों में जगह नहीं मिली है। जी हां, राजद के चुनाव प्रचार की धूड़ी इस चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही होंगे। इस विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर पार्टी ने सोमवार को अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें लालू परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का है। तेज प्रताप यादव और डॉक्टर मीसा भारती भी पार्टी के प्रचार की कमान संभालेंगे। जी हां, पार्टी अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी भी स्टार प्रचारक होंगे। खास बात यह है कि इसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, रमी राम, श्याम रजक, कांति सिंह, दशी चौधरी जैसे नाम गायब हैं। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में इस बार राबड़ी के कंधों पर पार्टी के पक्ष में चुनाव माहौल बनाने की बड़ी जिम्मेवारी होगी। सबसे ज्यादा दारोमदार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कंधों पर है। बिहार विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी एनडीए के भागीदारी के रूप में 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये तो आपको पता है। जी हां, उसने 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ब्रह्मपुर से पार्टी के उम्मीदवार जयराम सिंह बिंद पर्चा दाखिल कर चुके हैं। जी हां, यहाँ 28 अक्टूबर को चुनाव है। वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता राजीव मिश्रा का दावा है कि उनकी पार्टी इस चुनाव में 7 से 9 सीटें जीतेगी। वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी के मुताबिक बिहार में निषाद समुदाय की कुल 22 उपजातियां हैं, जिनकी आबादी बिहार की जनसंख्या की करीब 15% है। अगर इतनी बड़ी आबादी एनडीए से जुड़ गई तो फिर 2020 की चुनाव तस्वीर 2010 से भी बेहतर होगी। लोजपा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर के बेटे चौधरी यूसुफ कैसर को राजद ने सिमरी बख्तियारपुर से उम्मीदवार बनाया है। जहां तेजस्वी यादव ने यूसुफ कैसर को सिंबल दे दिया है। चौधरी यूसुफ कैसर सप्ताह भर पहले तेजस्वी के पास राजद की सदस्यता ग्रहण की थी। पार्टी में शामिल होने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजद के उम्मीदवार बनाए जाएंगे। यूसुफ कैसर ने राजद ज्वाइन करने के बाद कहा था कि उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का फैसला किया है। वे युवा लोजपा के प्रदेश महासचिव भी रह चुके थे। एक तरफ
चिराग पासवान बिहार फर्स्ट का नारा दे रहे हैं और यूथ को पॉलिटिक्स में मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके ही सांसद के बेटे चिराग पासवान के बजाय तेजस्वी यादव पर भरोसा दिखा रहे हैं। दोस्तों, किसी के साथ किसी की तुलना एक स्मार्ट मार्केटिंग रणनीति हो सकती है, लेकिन राजनीति में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब परिवर्तन और आशा की कहानी अपना आकर्षक खो देते हैं। जी हाँ, और जब तुलना समय और विचारों दोनों में बराबरी की नहीं होती है तब ये जनमत में गिरावट को जन्म देती है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों यही कर रहे हैं। नीतीश अपनी सरकार की सफलताएं और काम गिनाने की बजाय लालू प्रसाद यादव के 15 साल के कार्यकाल की नाकामियां गिना रहे हैं। ऐसे में ये सवाल ये भी उठता है कि क्या अब नीतीश कुमार रक्षात्मक हो गए हैं, क्योंकि वह तीसरी बार जंगल राज का डर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या बिहार चुनाव में जनता से वोट मांगने के लिए नीतीश कुमार के पास कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश ने अपनी 7 निश्चय योजना के दूसरे भाग का अनावरण किया है, जो चुनावी वादों का एक सेट है, जहां इसमें एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान के विद्रोह को फोकस में रखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इस समय तैयारियां जोरों पर है। पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। बिहार में कांग्रेस ने जो पहली सूची जारी की है उनमें किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है। जी हां, बिहार में मुसलमान की तादाद 16% है और मुस्लिम वोटर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में सबसे पुरानी और सबको साथ लेकर चलने की बात करने वाली कांग्रेस से अल्पसंख्यक को टिकट न मिलने से बिहार का मुसलमान वोटर नाखुश हैं। एक न्यूज चैनल ने इस बात को लेकर मुसलमान वोटरों से बात की है। मुसलमानों का कहना है कि कांग्रेस का विश्वास अल्पसंख्यकों पर ही बचा है, जहां यह टिकट बंटवारे में दिख गया है। बिहार के एक नागरिक ने कहा है कि मुसलमानों का एक हिस्सा लगातार कांग्रेस को वोट देता आ रहा है और पार्टी को पसंद भी करता है। अब ऐसा लगता है कि पार्टी ही मुसलमानों को लेकर सहज नहीं है। पटना के एक मुस्लिम निवासी ने कहा है कि कांग्रेस को लगता है कि मुसलमान उनके बंधुआ वोट रहे हैं, वे उनसे वोट तो लेंगे लेकिन हिस्सेदारी की बात आने पर किनारा कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर कांग्रेस मुसलमानों का वोट चाहती है तो फिर उसे समुदाय को विश्वास में भी लाना चाहिए और हिस्सेदारी भी देना चाहिए। मुसलमानों को टिकट न देने को लेकर पार्टी नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि गठबंधन की बाध्यता के चलते हमारे पास सीटें कम हैं, इसके बावजूद हमें हर वर्ग का ध्यान है और आगे मुसलमानों को टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है। जी हां, उन्होंने अपने भाषण में उनके द्वारा किए गए काम गिनाए और लालू राबड़ी राज पर भी कई सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आजकल देख रहे हैं कि कुछ लोग बिहार के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा विकास दर 10% से भी अधिक है। ये सही है कि कोई भी बड़ा उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, लेकिन छोटे स्तर पर कई उद्योग लगे हैं। हमारे यहाँ ज्यादा बड़ा उद्योग नहीं लग सकता है। हम लोगों ने काफी कोशिश की है, लेकिन बिहार में बड़े उद्योगपति नहीं आए हैं। वे लोग समुद्री किनारे वाले राज्य को पसंद करते हैं, लेकिन आजकल लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों में कोई भी दम नहीं है। उनके पास ना काम का अनुभव है और न ही काम करने में उनकी दिलचस्पी है। 15 साल तक उन्हें मौका मिला तो फिर पति पत्नी की सरकार ने राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया। बेटा बेटी ही उनका परिवार है, वही हमारा परिवार पूरा बिहार है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जब से लोगों ने काम करने का मौका दिया हम सेवा कर रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। पटना एयरपोर्ट से आने जाने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। पटना एयरपोर्ट से 3 अक्टूबर को जहां दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई, अमृतसर, मुंबई, गुवाहाटी, वाराणसी से 11,068 यात्री आए हैं, जहां वही 11 अक्टूबर को यात्रियों की तादाद बढ़कर 12,005 हो गई है। यानी कि 8 दिनों के दौरान पटना से आने जाने वाले यात्रियों की तादाद में 13% की वृद्धि हुई है। यही नहीं, 11 अक्टूबर को जो 12,605 यात्रियों का आगमन हुआ है, उनमें देश के इन शहरों से पटना आने वाले यात्रियों की तादाद 5,761 रही है, जबकि पटना से इन शहरों के लिए 6,844 यात्रियों ने हवाई सफर किया है। यानी आने वाले यात्रियों से 18% अधिक यात्री पटना से आए हैं। जी हां, पटना से 41 जोड़ी यानी कि 82 विमानों पर परिचालन हो रहा है। आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि चिराग पासवान कंफ्यूज्ड हैं। वे आधा एनडीए से बाहर और आधा एनडीए के अंदर हैं।
उपेंद्र कुशवाहा के मुताबिक उन्हें एनडीए से बाहर आना है तो पूरी तरीके से बाहर आए। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा के अनुसार चिराग पासवान अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं जेडीयू का वास्ता नहीं है, क्योंकि उन्हें हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व स्वीकार नहीं है। जबकि बीजेपी के शीर्ष नेता भी कह चुके हैं कि एनडीए में वही रहेंगे जिन्हें नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारना होगा। बिहार में चुनावी बयार बहनी शुरू हो गई है। इस चुनावी बयार में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सुरीली धुन भी छोड़ रहे हैं। जहां इस चुनाव में राज्य के विकास का मुद्दा सबसे अहम मुद्दों में से एक है। कहा जाता है कि हमारे जनप्रतिनिधि जितने पढ़े लिखे हों उतनी ही तरक्की करेगा। जहां पॉलिटिक्स लीडर जितने योग्य होंगे विकास के मार्ग पर उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जी हाँ, चुने गए सभी विधायक 100% पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। कोई ग्रेजुएट, कोई 10वीं तक, कोई 5वीं तक के पास हैं। बिहार विधानसभा भी इससे अछूता नहीं है। बिहार चुनाव के पहले आए एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट में चुने गए प्रतिनिधि की शैक्षणिक योग्यता भी बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा में 94 विधायक 5वीं से 12वीं तक ही पढ़े लिखे हैं। जी हाँ, बिहार के 10 विधायक ऐसे हैं जो केवल 8वीं पास हैं और 30 विधायक 10वीं पास हैं। रिपोर्ट के अनुसार 53 विधायक 12वीं पास हैं। 134 विधायकों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट या फिर उससे ऊपर की बताई है। 9 विधायकों ने शैक्षणिक योग्यता में सिर्फ साक्षर लिखा है। जी हाँ, वही बिहार विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 28 है। 15वीं विधानसभा में इनकी संख्या 34 थी। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में इनकी संख्या अब 11% रह गई है। जहां पिछली बार यह अनुपात 14% था। सबसे ज्यादा शिक्षा प्राप्त महिला विधायक कांग्रेस में हैं। जहां 4 में से 3 स्नातकोत्तर और 1 स्नातक हैं। जदयू की 9 विधायकों में से 1 एमए और 1 एलएलबी हैं। बिहार पंचायती राज विभाग में कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ें और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने पंचायती राज विभाग में ऑडिटर के 126 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। पंचायती राज विभाग के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार ही निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 21 अक्टूबर 2020 है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2020 है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।